इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ये सर्च है ये तो खत्म हो जाएगी, इसकी मैं श्योरिटी अभी ही दे रहा हूँ। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेस्ट टीटीएफ प्रिंटर फॉर स्मॉल बिजनेस। अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या हो सकता है एक डीटीएफ प्रिंटिंग के लिए। डीटीएफ प्रिंटिंग मेनली कौन लेते हैं? जिनको एक अपना टी शर्ट का ब्रांड स्टार्ट करना हो, उसके ऊपर प्रिंटिंग करनी हो और अपने कंज्यूमर्स को सेल करना हो, चाहे वो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, जो भी आप करना चाहे, उनको डीटीएफ प्रिंटर की जरूरत होती है। और स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा बजट के साथ नहीं इस इंडस्ट्री में उतर पाते हैं और प्रिंटिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के लिए, क्योंकि उसके लिए सबसे मेन स्ट्रेंथ ही आपका जो है वो है प्रिंटिंग। क्योंकि कपड़े तो आप दिल्ली से मंगा लेते हैं, चाहे जो भी मैन्युफैक्चरर से आप मंगाना चाहें वहां से कपड़े तो मंगा लेते हैं, लेकिन सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है इस इंडस्ट्री में कि सबसे बेटर डिजाइन कौन सा सिलेक्ट करे, फिर किस तरीके से उसको पट करे, कौन सा प्रिंटिंग मेथड सेलेक्ट करे, डीटीएफ करे, स्क्रीन करे, वाइनल करे, सब्लिमेशन करे। देयर आर टू मेनी कंफ्यूजन्स जो प्रिंटिंग की रिगार्डिंग होता है एक नए स्टार्टअप को लेकर के। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके इन सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन तो आपको मैं दे ही दूंगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एज पर द माई एक्सपीरियंस, मैं लास्ट 3-4 सालों से डीटीएफ मशीन को ऑपरेट कर रहा हूं और एक सक्सेसफुल बिजनेस में रन कर रहा हूं अभी करंटली। और मैंने जब स्टार्ट किया था तो L1800 से स्टार्ट किया था और वो ठीक 1 से 1.5 महीने के अंदर खराब हो गया था L1800। उसके बाद हम लोगों ने और हिम्मत कर करके फिर एक रोल टू रोल लिया और मैजिक ब्रांड का। उसमें हेड लगा हुआ था XP 600। हम लोग को बहुत ज्यादा ही ये मिसकंसेप्शन था कि हम लोग प्रिंटर बड़ा ले लेंगे तो काफी अच्छा चलेगा, नॉलेज तो था नहीं। उसके बाद फिर जब हम लोग बहुत दिनों तक उसको चलाए, करीब करीब 6 महीने 7 महीने मैंने उस प्रिंटर को रन किया। उस प्रिंटर को रन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि देर इज नथिंग लाइक अ बिग प्रिंटर, इंडस्ट्रियल प्रिंटर। देर इज ऑल अबाउट हेड एंड मदरबोर्ड। डीटीएफ प्रिंटर में 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जो मशीन आप ले रहे हैं उसमें कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है, कौन सा हेड लगा हुआ है। 4 सालों के एक्सपीरियंस में मुझे यह समझ में आया कि दी बेस्ट हेड है i3200A1। डीटीएफ के लिए अगर कोई सबसे अच्छा सुटेबल हेड है तो i3200 है और A1 है वो, जो लास्टली आपको कम से कम 7 to 8 मंथ्स या 1 ईयर तक का लाइफ आपको प्रोवाइड कर देता है। एक बहुत बड़े एक्सपेंस से आप बच सकते हैं इस चीज को। लोग हमने जब छोटे वाले प्रिंटर जब लिए थे ये आपका इप्सन के बाद, तो उसमें लगा हुआ था XP 600। हम लोग की सबसे बड़ी गलती थी वो XP 600 लेने के लिए, क्योंकि XP 600 हेड जो है इप्सन की वो डीटीएफ प्रिंटर के लिए सुटेबल ही नहीं है। ये मैं हार्श रियलिटी बता रहा हूं इस वीडियो में। बाकी आपके दिल्ली में कोई भी लोग जो हैं इसको बेच रहे हैं XP 600 या DX 800 जो भी हेड के साथ इसको सस्ते से सस्ते दामों में 1.5 लाख 2 लाख में आपको डीटीएफ प्रिंटर प्रोवाइड कर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं भैया ये प्रिंटर 1.5 लाख का लगा लो, 1.5 लाख महीने का आएगा। भैया जाल में मत फंसना, एकदम ही मत फंसना इस चीजों में। मैं चला रहा हूं प्रिंटर 4 साल से, मुझे मालूम है कि i3200 1 लाख रुपए का हेड है, वो भी मुझे कितना तकलीफ देता है इस डीटीएफ प्रिंटर को रन करने में। 2 डीटीएफ प्रिंटर में ऑपरेट कर रहा हूं और एक सब्लिमेशन प्रिंटर है अपने पास। इन तीनों में ही i3200 हेड लगा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि मैंने कितने पैसे बर्न किए होंगे इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को जानने के लिए कि i3200 ही क्यों, सब्लिमेशन में तो कोई भी चल सकता है।
i3200 का प्रिंटिंग क्वालिटी एक अलग लेवल की आती है। मेरे शहर में और भी लोग पर डीटीएफ प्रिंटर इंस्टॉल कराए हैं। जितनी बारीकी से जो मेरा प्रिंटर जो है ना, वो छोटे छोटे लेटर्स को प्रिंट कर पाता है ना, बाकी प्रिंटर्स नहीं कर पाते हैं। इस वजह से मुझे समझ में आया कि i3200 प्रिंटिंग लाइन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो काफी पैसा हमने बर्न किया है। अप्रॉक्स मैं आपको एस्टिमेट बताऊं तो 9 से 10 लाख रुपए का हेड हमने बर्न किया है। कभी हेड उड़ गया, कभी हेड जाम हो गया, कभी डैम्पर्स निकालने में इंक गिर गया, उसके कारण हेड शॉर्ट कर गया। कभी बहुत ज्यादा टाइम 6 महीने तक अगर उसको हमने पंच नहीं किया तो वो जाम हो गया उसका नोजल। तो काफी प्रॉब्लम हम लोग को आया है और काफी एक्सपीरियंस होने के बाद मैं इस चैनल पे वीडियो को बना रहा हूं आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप एक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप जो 1.5, 2 लाख 3 लाख का जो कैपिटल है अपना, उसको एक छोटे प्रिंटर्स को खरीदने की गलती में बर्न ना करें। कुछ समय इंतजार कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें। जो पैसे आप रखे हुए हैं अपने बिजनेस के लिए उससे थोड़ा और पैसा बना लें, तब जाकर के आप एक बड़े प्रिंटर्स में इन्वेस्ट करें। मिनिमम 24 इंची प्रिंटर होना चाहिए आपके पास, एक क्वांटिटी में काम करने के लिए। डेली चलाना कंपलसरी तो रहता है, लेकिन i3200 के साथ डेली नहीं भी चलाओगे तो चलेगा। एक दिन बीच कर सकते हो उसके साथ, 1 दिन 2 दिन के आसपास में अगर हेड क्लीन कंटिन्यू मार दिए, लोड मार दिए, अच्छे से नोजल चेक कर लिए तो वो चलता है। मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो आप जब भी प्रिंटर लो, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप 24 इंची के साथ ही जाओ, किसी और प्रिंटर के साथ नहीं जाना है 12 इंची ये वो लंपन। हाँ, अगर 12 इंची में i3200 लगा करके दे रहा है, दैट वाज द बेस्ट प्रिंटर। i3200 प्लस थॉमसन का बोर्ड होना चाहिए। थॉमसन बोर्ड लगा हुआ है मेरे में, मेंटॉप चलता है, मेंटॉप सॉफ्टवेयर है। मेंटॉप काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। आपके पास फुल कंट्रोल रहता है कि आप किस तरीके से कलर्स को मैच कर पाओगे, आपके हाथ में कंट्रोल रहता है। ठीक, सियान का कितना परसेंट रहना चाहिए, मेजेंटा कितना परसेंट रहना चाहिए और येलो का क्या परसेंटेज रखेंगे कि एक कलर एक्यूरेसी अच्छे से आ जाती है। बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं इसमें, लेकिन मैं पर्सनली मेंटॉप को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ डीटीएफ प्रिंटिंग के लिए। अभी तक मैं मेंटॉप ही यूज कर रहा हूँ, काफी फैमिलियर हूँ उससे। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, छोटे प्रिंटर्स को लेने की गलती ना करें। उसके जगह पे जो 2 लाख 2.5 लाख का कैपिटल है, प्लस इंस्टॉलेशन, प्लस आपका मटेरियल का कॉस्ट, इन सबको अगर आप मिला दें तो काफी एक मोटा अमाउंट आपका खर्च होता है। उसके जगह पे आप एक सर्विस प्रोवाइडर से आप हेल्प ले लें कुछ टाइम तक, एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5 साल तक। जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 साल तक आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग करें उस पैसों से। या तो कुछ पैम्पलेट्स बंटवा लें या जो भी आप करना चाहें, ब्रांड क्वालिटी में खर्च कर लीजिए, जो भी एज पर योर चॉइसेस। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ द बिजनेस मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप छोटे प्रिंटर्स के साथ जाएं। अगर मैंने पहले भी कह दिया, छोटे प्रिंटर्स अगर i3200 हेड के साथ आ रहे हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको जाना सूटेबल नहीं है।